Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello जी, कैसे हो? आशा करता हूँ, ideally hope that you are doing well and also your family. Okay, जल्द से जल्द पढ़ाई में घुस जाते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज की पढ़ाई हो रही है, मेरे द्वारा आप सीख रहे हो और बढ़िया सीख रहे हो. सो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम पिछले कुछ लेक्चर्स से जो मल्टीपल ड्रॉइज होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस आप ऐसा कह सकते हो, ये हम सीख रहे हैं. आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है. ऊपर, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती. भारती कौन है? कॉमेडियन है, हाँ जी, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं वो है कि नहीं. मे बी उनका ना सेकेंड बिजनेस ये हो सकता है. पॉइंट नंबर ए, बी सी डी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. ए, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट. हम बैंक तो नहीं है. अमित एक्सेप्टेंस, वेल हम भारतीय है और हम अमित भी नहीं है. अमित का एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो अमित डेफिनेटली ड्रॉई होगा. हाँ, फॉर 15,750 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. अच्छा, तो हमने अमित से एक बिल लिया था और हमने ये बैंक को वसूली के लिए दिया था, कलेक्शन के लिए. वॉज ऑनर्ड, अच्छी बात है. एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर 150. जल्दी से बता देता हूँ कि जब बैंक आपके लिए वसूली का काम करता है तो बैंक भी अपना कट रखता है, जिसको बैंक चार्जेस कहते हैं. डिस्काउंट नहीं, हाँ जी, बैंक चार्जेस. बाकी का पैसा आपको वो दे देगा. तो 15,750 से 150 लिया तो क्या 15,600 आपको दे देगा. बट सबसे पहले कहानी आपको मैं समझा दूं विथ दी कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायग्राम. हाँ जी, अमित है. अमित ने हमें, स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसके लिए माफ़ कर देना. अच्छा, अगर हुई है तो हमें बिल दिया जो हमने कलेक्शन के लिए बैंक को दिया. अब बैंक हमें को क्या बता रहा है? देखो, ऐसा तो हुआ बट अभी ये ऑनर हुआ, डिसऑनर नीचे. डिसऑनर होता तो थोड़ा और सिंपल हो जाता, बट अगर ऑनर हुआ, जो हुआ है, तो एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, 2-3 महीने बाद जब भी ड्यू डेट आता है तो वो जो बैंक है ना, वो अमित के पास जाता है बिल लेकर. बिल दिया, बट वो हमारे बिजनेस को, भारती के बिजनेस को जो हम है, इफेक्ट नहीं करता, छूता भी नहीं है. अमित पैसे बैंक को, कलेक्शन वालों को दे देता है, वो भी हमारे बिजनेस को टच मी नॉट नहीं करता. वो बैंक हमको हमारा पैसा देता है बट उनके चार्जेस को काट कर. तो बीच में जो चार्जेस है ना, वो 150 का है जो डेबिट होगा. तो हमको कैश मिला जी 15,600. काफ़ी क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस में जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उन्होंने बैंक अकाउंट लिखा है, जो गलत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बैंक जो है ना, पैसा आपके चरणों में लाकर नहीं देगा, आपके खाते में जमा करेगा. बट चलेगा, ओके, आप कैश लिखो या बैंक लिखो,
वो गलत नहीं है। ओके, अभी के लिए तो ये पूरी कहानी सुनाने के बाद में मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, क्योंकि आपको एंट्री से मतलब है। तो मैंने बैंक लिखा क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी जगहों पर उन्होंने कैश के जगह पर मैं वो एरो बताता हूँ कैश, ताकि ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में सिंपल हो जाती है। ओके, हाँ, बैंक ने 150 रुपीज़ बैंक चार्जेस लिया, जो डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये बैंक का एक अलग डिपार्टमेंट है सेम बैंक। ओके, जब मैं बैंक बोलता हूँ तो बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, बीइंग अमिट्स एक्सेप्टेंस सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, क्या हो गया जी, ऑनर्ड, एंड बैंक चार्जेस को डेबिट किया गया। ये पॉइंट नंबर ए था। बी में पता नहीं जी क्या होगा, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर बी, नितिन कोई तो है, रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस, ड्रॉ ही है, उतना तो मैं बोल ही सकता हूँ आपको। 22,200 ये बिल का अमाउंट है, बाय पेइंग 2000 इन कैश, सॉरी 2200, ताकि अगर मैं थोड़ा गणित अपना कर लूँ तो 20,000 का नया बिल बनेगा। आगे, विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, खाना का पे ये जो मल्टीपल सिचुएशन वाला क्वेश्चन होता है उसमें एक पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे रिन्यूअल आता है। तो जी पिछले 2 लेक्चर्स से जो मैंने सिखाया है, एक पॉइंट तो रिन्यूअल का था ही था, B1, B2, B3, B4। तो ये मतलब मैं विटामिन्स नहीं गिना रहा हूँ, मैं ये पॉइंट्स गिना रहा हूँ। अच्छा, along with interest on the balance amount at 10% and accepted a fresh bill for the balance for 3 months। तो बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट और आपको ऐड भी वहीं पे करना है। सबसे पहली बात क्या, डायग्राम जी, हमेशा मैं आपको पहले डायग्राम में समझा देता हूँ ताकि मुझे जर्नल दिखाने में, जर्नल समझाने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आप नोटिस करो तो इंटरेस्ट कैश में ऐड हुआ है। अच्छा जी, क्यों ऐड हुआ है कैश में? जो इंटरेस्ट है वो 8 फॉर्मूला के हिसाब से 500 आता है, एंड इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बिल अमाउंट, जो अब तक आया नहीं बट डोंट वरी, थोड़े टाइम में आ जाएगा, 20,000। आप थोड़ा ध्यान से जो क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है उन्होंने, रीड अगेन, पॉइंट नंबर बी, वेल 2 नहीं, पॉइंट नंबर बी, नितिन renewed his acceptance for 22,200 by paying 2,200 in cash along with interest। वो जो 4 वर्ड्स थे ना, 4-5 वर्ड्स, 22,200 to 200 in cash along with interest, तो कैश के साथ ही इंटरेस्ट आपको जोड़ना है। पिछले 2 लेक्चर्स में नहीं था, वो न्यू बिल के साथ जोड़ना था। कैलकुलेट देखो हमेशा न्यू बिल पे ही करना है, बिकॉज दैट इज द डिलेड अमाउंट। वो मैंने अगेन आपको क्या 50 बार बता दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग, इंटरेस्ट विच इज 500 आफ्टर द कैलकुलेशन इज टू बी एडेड विद द कैश। तो जो पार्ट पेमेंट होगा ना वो इंटरेस्ट के साथ होगा। ओके, राइट नाउ आपको फर्स्ट एंट्री बता देता हूँ मैं, नितिन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, और वेरी क्विकली वो मैं लिख भी लेता हूँ आपके लिए, B1, B2, B3, B4, that's what I told you। okay, being bill cancelled for renewal, as simple as that। B2 इंटरेस्ट जी, नितिन टू इंटरेस्ट 500 आया है तो लिख लेते हैं 500। नितिन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड जी, पार्ट पेमेंट है, और वो जो पार्ट पेमेंट है उसके साथ ये वाले प्रॉब्लम में इंटरेस्ट भी है। ये प्रॉब्लम में थोड़ा अलग था पार्ट पेमेंट, क्योंकि पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट भी दिया था, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट यहाँ पे तो दिखता नहीं है, बट जो नरेशन आप लिखो उसमें आप ये मेंशन करके दो कि इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिला है। सो दैट्स व्हाट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट। नए बिल में नहीं है, नया बिल की एंट्री इफ़ यू नो देन दैट्स गुड, बट नेवरदलेस दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने बिल दिया नितिन को, नितिन ने साइन करके हमको दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक मेरे ऊपर B4, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ B1, 2, 3, 4 में आया। ओके, इट्स ऑब्वियसली नॉट डिफिकल्ट। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, पॉइंट नंबर बी का रिन्यूअल का प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर सी में क्या दिया है पता नहीं, अगेन एज यूजुअल देख लेता हूँ। पॉइंट नंबर सी, धनश्री, धन पैसा, हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, धनश्री ड्रॉई है।
फॉर 17,500 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बिल्कुल उल्टा है यार, नाम धनश्री है, पैसे नहीं है। ओके, इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री आते हैं। एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम एस्टेट। इंसॉल्वेंसी में 2 जर्नल एंट्री आते हैं। कौन से 2 एंट्रीज? वेल, पहले सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ मैं। तो राइट नाउ तो काफ़ी खुश है धनश्री, बट उनको डिक्लेयर किया जाएगा इंसॉल्वेंट, तो आई डोंट थिंक ये चेहरा उनका रहेगा। बिल था 17,500 का, 40% आपको मिल पाया, जो कितना है 7,000। वेल, वो चला जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो बाकी का पैसा बैड डेप्ट होता है, क्यों? आपको कभी नहीं मिलने वाला। 2 एंट्री क्या है? पहला तो है कि आप बिल लौटा दो। ओके, दे दिया जी। धनश्री डेबिट टू बिल रिसीव, ये फर्स्ट एंट्री है। ओके, ये कोई रिटायरमेंट की एंट्री नहीं है, ये फर्स्ट एंट्री है। तो मैं लिख देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं। सो C1, फिर C2 भी आ जाएगा ना, क्योंकि 2 एंट्रीज हमको करने हैं। धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल कैंसिल्ड, ये इंसॉल्वेंसी की वजह से कैंसिल हुआ है। ओके, फॉर रिन्यूअल ये हमको नहीं सोचना और नहीं लिखना। पॉइंट नंबर 2, या तो मैं बोलूँगा C2, उसमें क्या आएगा? देखो जी, आपको कैश लेना है धनश्री से, जो है 7,000, बट ये भी याद रखना है, ये मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है कि धनश्री को तो देना था 17,500 ऊपर। ये बीच का क्या जी? वो बैड डेप्ट है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये आपका मतलब ऊपर आपका दूसरा एंट्री। अगेन इट्स नॉट अ न्यू थिंग, किया हमने अनगिनत बार है, बट नेवरथलेस मैं आपको ये बता देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू धनश्री, धन नहीं है जी इनके पास। बीइंग 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू रिकवर्ड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज बैड डेट। ओके, खत्म नहीं हुआ जी, खत्म। ओके, अब हम अगली पॉइंट पे आ गए हैं, आखिरी पॉइंट पे आ गए हैं, जो पॉइंट नंबर डी है। डी में क्या दिया है देख लेते हैं जी। डिस्चार्ज्ड आर एक्सेप्टेंस टू सविता। सविता कौन है? फिर कहा आर एक्सेप्टेंस, तो हम ड्रॉई बन गए, तो सविता ड्रॉवर रहेगी। डिस्चार्ज का मतलब है हमें उनको पैसा देना था, कितना? 9450, वो दिया है। बट कैसे दिया? पैसे दिए नहीं, पढ़ो। बाय एंडोसिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस। तो देखो भाई, ऐसा है, आप कौन हो? वेल, ऊपर अगर आप देखो, आप भारतीय हो। ओके, भारतवासी, आप सेंटर में हो। एक मिनट, ये थोड़ा बेटर रहता है कि मैं आपको डायग्राम फॉर्मेट में दिखा दूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हम बीच में हैं, प्रवीण यहाँ पे है, और उस तरफ पे सविता। हमने सविता को एक बिल साइन करके दिया जिसकी कीमत थी 9450। प्रवीण ने हमको एक बिल दिया है जिसकी कीमत थी 9,000। तो ये बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल दोनों का चक्कर है। ये पुराना मतलब पास्ट टेंस, इसका आपको कुछ नहीं करना। ओके, बट यस, आपको सिर्फ ये समझना है कि हम सविता के लिए ड्रॉई है और प्रवीण के लिए ड्रॉवर है। ओके, राइट नाउ फर्स्ट वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज्ड। आपने सविता का पेमेंट किया, कैसे किया? ये जो प्रवीण का बिल हमारे पास था 9,000 का, हमने वो सविता को दे दिया। दिखा रहा हूं, देख लो और समझ भी लो। ओके, बिल दिया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट इमीडिएटली। ये एक तरीके का पेमेंट है। उन्होंने हमारा बिल हमको दे दिया, जो बिल पेएबल है वो है 9450 का। आई रिपीट माई सेल्फ, दोबारा बोलता हूं मैं, जितनी बार बोलो उतना कम रहेगा, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। हमने एक बिल उनको दिया जिसका कीमत था 9,000। उन्होंने, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ पेमेंट। ओके, और उन्होंने हमारा बिल हमको लौटा दिया जो बिल पेएबल है, जिसकी कीमत थी 9,450। ऑब्वियसली आप 9,450 के लिए कम का पेमेंट कर रहे हो, तो बीच में क्या जी? डिस्काउंट होता है, जो आई थिंक 450 होगा। सो द वेरी अनयूजुअल पार्ट ऑफ दिस एंट्री इज व्हाट? बिल आया, बिल गया, बट जो सरनेम है ओके वो अलग है। जो बिल आया वो पेएबल है, और जो गया वो बिल रिसीवेबल है, और उसकी जो कीमतें हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो भी अलग है। क्या एंट्री आती है? वेल, दिखा देता हूं मैं, थोड़ा स्क्रीन के इस तरफ आ जाऊं। बिल पेएबल डेबिट 9,450, बट जो बिल हमने दिया वो था
9000 का, तो बीच में डिस्काउंट आया ना, आप उसको रिबेट भी बोल सकते हो। ये था आपका एंट्री, वेरी अनयूजुअल, क्योंकि एक ही पॉइंट में आप ड्रॉवर हो ड्रॉई हो, इसके लिए वही पॉइंट में बिल पेएबल भी आ गया और बिल रिसीवेबल भी। ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कहते हैं ना, वो बिंगो का ऐड आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वैसे ही टेढ़ा है पर अपनी एंट्री है, हमको तो लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो दिस इज़ द नरेशन एंड ऑब्वियसली वी एंड विथ द ग्रैंड टोटल विच इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ 1,05,600। यस, दोबारा हमेशा की तरह अगर ऊपर के सोल्यूशन में मुझसे कोई भी गलती हुई रहेगी तो कमेंट बॉक्स खुला है जी, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियाँ खुली है, इस्तेमाल ज़रूर करें मुझे बताने के लिए। इसके अलावा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप पुराने हो तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ज़रूर भेज सके। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे दुआ करना पड़ेगा कि उनका जो ग्लिच है, उनका जो बग है, वो जल्दी से रेक्टिफाई किया जाए। इसके अलावा अगर आप पुराने हो, एक मिनट, पुराने का मतलब पुराने स्टूडेंट हो, तो आपको शेयरिंग का फंडा बिल्कुल पता है। अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब आइकन और बेल आइकन दबाना भी पता है। इसके अलावा आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, जल्द से वो अपलोड हो जाएगा और आपको उसका इंटीमेशन भी मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। टिल द टाइम आई मीट यू वंस अगेन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।